नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। प्रशिक्षुओं, आपका सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डीएलएड के एग्ज़ाम कब होंगे, चाहे वह 4th सेमेस्टर के हों, चाहे वह 2nd सेमेस्टर के हों। तो आपका सबसे बड़ा क्वेरी यही है कि सर डीएलएड के एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे। तो मैं इस पर अभी बात करता हूँ कुछ देर में, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा जो आपका क्वेरी यह है, क्या सर गवर्नमेंट सेक्टर में सारी वैकेंसीज़ ख़त्म हो गई। भाई देखिए, अगर ऐसा तो नहीं है, लेकिन सरकार ज़रूर मजबूर तो ज़रूर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा, पीईटी जो अभी कल समाप्त हुआ है 2 दिन, बस बच्चों को इतना ज़्यादा मजबूर कर दे रही है ना कि इतना भीड़ और यह सारी चीज़ें देखकर बच्चे खुद हैरान हो जाएं, और हैरान होकर कम से कम गवर्नमेंट के पीछे जो भागते हैं ना उसे छोड़ दें। और जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रशिक्षु, देखिए भले थोड़ा सा वह लगेगा ऑड, लेकिन पढ़ाई के साथ भी अगर आप चाहते हैं ना तो बहुत कुछ चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने के सिवा है ना, पढ़ाई नहीं बंद करनी है। पढ़ते कितने होंगे, हमें नहीं लगता है कि जो ऐसे प्रशिक्षु होंगे जो थोड़े से 12th पास, फिर उसके बाद बीए बीएससी पास और उसके बाद तैयारी करने लग जा रहे हैं, तो लगभग कह लीजिए कि उनका एमएससी मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट होते होते ना वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रूप में पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो। अब ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के सारे बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट, सभी लगभग पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं भाई, तो वह कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से उनका मानना यही होता है कि लगे रहें और उसके बाद पढ़ते रहें। बहुत सारे अभी अभ्यर्थी परेशान होकर उनका क्या नाम था कि सर मन कर रहा है कि सुसाइड कर लें, कि सर मैंने कल पेट का भी एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मैं जा नहीं पाया सर, बहुत ही दिक्कत है सर, मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे ये चीज़ें मैं बता देता हूं, भाई देखिए इस समय घबराने की बात नहीं है, आप लोग लगे रहें, जिस प्रकार भी लगे हैं लगे रहिए। देखिए घबराते घबराते एक दिन ऐसा आ जाएगा ना, तो जो चीज़ें हैं मंजिल तक आप पहुँच ही जाओगे, ये तो निश्चित है। लेकिन रुकना नहीं है, ये चीज़ें ठान कर रखना है। और हारते हैं आप नहीं हैं, हारे तो हर इंसान है हारा हुआ, है ना। तो कोई इंसान ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आया और जीत गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हारा तो हर इंसान है ना। और आज भी जो सच में जीत गया है ना, वो भी हार ही रहा है, वह आगे हार ही जाता है, कहीं ना कहीं हार जाता है। अब यह है कि एक बार जीत मिल जाती है तो एक चीज़ की चिंता खत्म हो जाती है। हाँ, और जिसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक होता है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का इरादा थोड़ा सा होना चाहिए कि मैं अपने लिए कम से कम कुछ चीज़ें करते करते और पढ़ाई भी साथ में जारी कंटिन्यू रख सकूँ, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम करने लगो फिर उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान ना दो, फोकस ना दो, तो वो सपना ही रह जाता है। लेकिन अगर अब थोड़ी सी स्ट्रगल आप करते हो ना पढ़ाई के साथ साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना सोचा करें और लगन से लगे रहें। और रही बात आपके डीएलएड के एग्ज़ाम की, तो डीएलएड का जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, वह लगभग कह लीजिए कि लास्ट यानी कि अगर मैं बात करूँ तो क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, इसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। 19 नवंबर तक तो आपके यही रिजल्ट आएंगे, स्क्रूटनी वाले रिजल्ट आएंगे। इसके बाद आपके लगभग लास्ट नवंबर तक मान के चलिए, लास्ट नवंबर तक अगर कोई भी सूचना आती है या फिर अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे लास्ट नवंबर तक, तो याद इतना रख लीजिए कि आपके जो नोटिफिकेशन हैं पीएनपी की तरफ से वो जारी हो सकता है कि 15 नवंबर तक अगर एग्ज़ाम होने वाले होंगे तो। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि जब आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट आने वाले थे ना, उसी समय आपके एग्ज़ाम कराए गए थे। आप सोचिए, उस समय नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था उससे कुछ दिन पहले ही। तो आपने देखा था कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ना, तो उसके जस्ट पहले ही आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट आ चुके थे। आपने देखा कि लगभग कल एग्ज़ाम स्टार्ट होते होते आ गया था सारे बच्चों का। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है हमको देखने को मिले। और मेरा जहाँ तक मानना है कि 15 दिसंबर से पहले मेरा जहाँ तक मानना है कि कुछ न कुछ नोटिफिकेशन या फिर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने को ही हो जाएंगे। अगर 15 दिसंबर तक नहीं आता है मेरे भाई ना, तो इतना समझ लीजिए कि जो आपके एग्ज़ाम है ना तो जनवरी में भी जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमें हारना नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलना है, क्योंकि हारा तो हर इंसान है, कब कौन किसके लिए है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना याद रखना, अगर आप हारे नहीं हो ना, जीतते मतलब कि एक जीत की इच्छा हो और आप हार भी नहीं मानना चाहते हो ना, तो निश्चित रूप से आप आगे निकलोगे एक न एक दिन। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना मेरे भाई, बस लगे रहना, अपनी उम्मीद और आशाएं कभी कम मत करना, उम्मीद और आशाओं को कभी झुकने मत देना। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना और हमेशा आप सफल होंगे, यह तो निश्चित है। आज नहीं हो पा रहे हो ना, लेकिन एक न एक दिन हो जाओगे, यह निश्चित है। क्योंकि हर समय बराबर नहीं होता, हर दिन बराबर नहीं होता।
आज आप कुछ अच्छा कर रहे हो सकता है कल उससे बेहतर करो। आज आप परेशान हो ना, तो लेकिन स्ट्रगल करते करते एक दिन ऐसा आएगा ना, आपकी परेशानियाँ छोटी लगने लगेंगी आपको। तो प्लीज़ आपसे यही उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं ना, जिस प्रकार से लगे हैं ना, तो उसी प्रकार से लगे रहिए। बस यही मानना है। और हारा तो हर कोई है यहाँ पर, जीतता वही है जो सच में हार का सामना करता है। इतनी बात ठान कर आप लगे रहिए। धन्यवाद।